guys, welcome back to my channel. I hope you all are fine friends. जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको वहाँ पहुँच के पता चलेगा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम मेरे बेटू के साथ। मेरे बेटू तो सबको जय श्री राधे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हुए तो हम चल दिए हैं बिहारी जी के दर्शन करने मथुरा और वृंदावन। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, तो चल दिए हम बिहारी जी के दर्शन करने। एक बार सभी आप जयकारा लगाते हुए बोलो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास की जय हो। और दोस्तों आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये यात्रा हमें हमारी, हाँ, हम पहुंच गए हैं आगरा और मथुरा रोड हाईवे पर। अभी तो ये हम लोग नियर बाई ही पहुंचे हैं। तो हम मॉर्निंग में निकले थे करीबन 2 बजे करीब, 1:45 समथिंग, क्योंकि उससे पहले हमने किया है खाना पीना बनाया है। और बेटू और मैं और ये हम तीनों ही चले गए। मैंने मम्मी को बोला था चलने के लिए, लेकिन मम्मी को कुछ काम आ गया था। मेरी बहन की सासू माँ आ गई थी तो वो नहीं आ पाई। और बाकी बस आप ट्रैवलिंग एंजॉय करिए। बहुत सारी धूप लग रही थी बेटू को, इसकी वजह से बेटू सो गया मेरा। कहाँ जा रहे हो? वृंदावन बिहारी। बेटू को बहुत ही धूप लग रही थी तो मैं आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी। तो हम लोगों ने ना उसको विंडो, जो कांच होता है, उसको मैंने रूमाल से कवर करने की कोशिश करी। और जो कवर करने की कोशिश करी, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर भी मेरे बेटू सो गया था। बेटू को बहुत धूप लग रही। वो अब बच्चे, छोटा बच्चा है यार, सो ही जाता है यार। आप लोगों के छोटे बच्चे हो तो वो भी सो जाते हो तो मुझे बताइएगा। ट्रैवलिंग में कुछ भी, ट्रैवलिंग को ये इंजॉय नहीं करता। तो हम पहुंच गए हैं मथुरा के टोल नाके पर। बस वृंदावन हम पहुंचने वाले थे कि हम जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। तो बस अब वही व्यू आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप भी इस व्यू का एंजॉय कर सके। बेटू उठने के साथ थोड़ी देर ही सो पाया था, फिर बेटू उठ गया था। तो अब बताइए साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम साड़ी वियर करती हूँ। जब कहीं जाना होता है तो ही करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। और कहीं तो देखिए आ गए हम। वीरो वृंदावन का क्लिप है। ये मेरे वृंदावन में हम एंट्री कर रहे हैं बिहारी जी के लिए। और गाइस बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने ट्रैवलिंग को बहुत एंजॉय किया। और बेटू भी हमारे साथ खूब एंजॉय करते हुए आए। और बेटू के डैडी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि वो तो ड्राइविंग ही कर रहे थे। ऑफकोर्स मैंने पूछा कोई बोर तो नहीं हो रहा तुम्हें अकेले 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 ड्राइविंग करते हुए? तो उन्होंने बोला नहीं। बच्चों कुछ बोलो। तुम सुस्ती सुस्ती हो गए हो, देखो जरा। हेलो बोल दो। अवॉइड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रोड का ना नॉइज़ बहुत आ रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था दोस्तों। इसी वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा म्यूट मोड पे रखा हुआ है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इधर ही हम बस बिहारी जी पहुंचने वाले, और ये है हमारे जगत कृपालु महाराज जी का आश्रम। और बस अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं प्रेम मंदिर। ये प्रेम मंदिर दिख रहे होंगे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। इसका तो कोई जवाब ही नहीं। इतनी बस ऐसा लगता है कि इन यहाँ पर जो रास करती हुई जो मूर्तियाँ लगी हैं ना, वो लगता है कि बस रियल में ही है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं बिहारी जी की गलियों में। और ये है बिहारी जी की गली, जहाँ पर हम ये सामान मिलता है पूजा का, पाठ का, वस्त्र और उनकी मूर्तियाँ, ठाकुर जी की मूर्तियाँ। और खाने पीने का भी सामान था, बच्चों की टी शर्ट, पूजा पत्री का A to Z सामान मिलता है। ये है वहाँ का मेन मार्केट का नज़ारा, जो कि आप ये व्यू देख पा रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और ये समय हो रहा है यहाँ पे 3:30 बजे का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 2 बजे से ले बंदर बंदर बोलो।
बोलो बेटू। हम चल दिए बिहारी जी की गली में जहाँ पे हमारे लल्ला विराजमान है। और ये है गली नंबर 1 ठाकुर जी गली, जो कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही पतली सी गली है, लेकिन यहाँ पर आजू बाजू में देख रहे होंगे प्रसाद फूल माला और इतर मिलता है। और यही बस मैं ये यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं और मैं यहाँ पे व्यू कर रही, नहीं प्रसाद नहीं ले रहे यहाँ पे हम, थोड़ी भीड़ थी तो बस वही व्यू दिखाने की मैं कोशिश कर रही थी कि आप सबके साथ मैं ये व्यू ब्यूटीफुल व्यू आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि यार बिहारी जी के आइए सब लोग दर्शन करिए बिहारी जी के। बोलो वृंदावन बिहारी। लल्ला कहाँ है? लल्ला का लो। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी की, बोले ठाकुर जी महाराज की। चलो निकल। सेल्फी। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया है 5:30 और हमारे दर्शन हो गए हैं। हम यहाँ से निकल रहे हैं, है ना बच्चा? बताओ बेटू, दर्शन हो गए ना? बिहारी जी के दर्शन करके और पापा का ड्राइविंग कर रहे हैं और बेटू का चंदन देखो कैसे पहन रही है और मेरी बेटी माइल्ड माइल्ड मुस्कुराहट दे रही है। बस भैया शर्मा गई। हम लोगों ने पैकअप कर लिया और ये है हमारे रिटर्न का क्लिप, जो कि हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बिहारी जी से मंदिर से दर्शन करके। बहुत प्यारे दर्शन हुए हमारे। और आप लोग भी अगर दर्शन करना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हम लोगों ने तो बहुत ही प्यारे दर्शन करे। और आपको एक बात मैं आपके साथ और शेयर कर देती हूँ कि जब हमने दर्शन करे थे तो वहाँ पर हमें जो नितिन सावरिया गोस्वामी हैं वो हमें मिल गए थे, क्योंकि मैं उनके पेज को फॉलो करती हूँ। और यूट्यूब पे जैसे कि हर एक उसे मेरे बाकी बिहारी एक चैनल का पेज है बिहारी जी का, वो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी। तो मेरा उनसे इंटरेक्शन होता था ओनली चैट के थ्रू यूट्यूब पे। लेकिन अब ना मेरा उनको मैं देख लिया और मैंने उनसे बातचीत भी करी और वो लोग भी मैसेज देते हैं कि अगर आप लोग उनसे बात करना चाहें तो उनके साथ मैसेज कर दें और वो आपको बेहतरीन दर्शन करवा सकते हैं। लेकिन सडनली ना वो मुझे वहाँ पर मिल गए, तो मैंने इनसे कहा कि अरे ये तो नितिन सावरिया जी हैं। ये एक्चुअली ना मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि मैं उनसे बात करूं कि वो मुझे काफ़ी अच्छे दर्शन करवा दे। भगवान की दुआ से श्री कृष्ण की इतनी मेहरबानी, बिहारी जी की इतनी मेहरबानी हुई कि वो मुझे मिल गए अंदर ही। और ना वो किसी से बात कर रहे थे तो मैंने उनसे बात किया, प्रणाम किया। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मेरा बेटू ना उनकी ही कृपा से आज बिहारी जी की देहरी से अंदर वाली देहरी पर ना मत्था टेक कर आया है प्रभु की दुआ से। आज मैंने उनको इतने ज़िंदगी में पहली बार इतने प्यार से निहारा है। सच बताऊँ, सिर्फ मेरा और इनका उनके रूम से और बाहर के चौखट तक जिस गर्भगृह में भगवान जी विराजमान है, श्री बिहारी जी विराजमान है,
उसमें, और उसकी चौखट तक मेरे को इतना सुकून मिला, सिर्फ इतना सुकून मिला। आज भी मैं ना उनको याद कर रही हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं सच में कितनी खुश हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ यार, मैं कितनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं, मेरी कोई वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं, बिहारी जी के वृंदावन चाहते हैं, तो उनका एक पेज है, मेरे मेरे बाकी बिहारी, यूट्यूब पे और इंस्टा पे, फेसबुक पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। अगर आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनको फॉलो कर सकते हैं और उनसे ना उनका जो व्हाट्सएप नंबर है, और उनको व्हाट्सएप नंबर से ना उनको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ताकि वो एक स्पेशल, स्पेशल नहीं यार, एक वो आपको सम्मान देंगे और आपको और अंदर दर्शन कराने के लिए लेके जाएँगे यार। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे को इतने प्यारे दर्शन होंगे। मैं सच बता रही हूँ, रियली। मेरा बेटू देखो, मेरे बेटू भी आज ना वहाँ पे दर्शन करके आया है, और इसको जो हम लोग का ये टीका है ना, ये बिहारी जी के जो चंदन लगता है, उनकी उतरन जो होती है बिहारी जी की, उनके चरणों के लगी लगाई, वही बिहारी जी का टीका हमें उनके गोस्वामी ने लगाया। हमें बहुत प्रसन्नता हुई, और प्रसाद ने मुझे काफ़ी सारा प्रसाद दिया, मेरे को और मेरे बेटू को। हम लोगों को ये माला वियर करवाई उन्होंने, और मेरे को दी, और इनको भी दी थी, हम दोनों को दी थी, हस्बैंड वाइफ को। लेकिन इन्होंने कहा कि बेटू के गले में डाल दो, और काफ़ी सारा प्रसाद भी दिया उन्होंने बिहारी जी का। सच में मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। ये देखिए, ये हमारे बिहारी जी का प्रसाद है, जो कि उनके अंदर से आया था, और मुझे उन गोस्वामी जी के हाथों से मिला है। सच बता रही हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बाकी जो हम अपना प्रसाद ले गए थे, वो प्रसाद तो उन्होंने चढ़ा के हमें दे दिया। आई एम सो वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आज मैंने साड़ी वियर किया था। आई होप मैं आपको ये पूरा व्यू दिखा पाऊँ। ये भी नहीं है, वरना मैं दिखा देती। आज मैंने साड़ी वियर किया था। कैसी लग रही है मेरी साड़ी, आप कमेंट करके बताना प्लीज़ गाइस। इस पे मत जाना, ये बहुत इंगेज है हम लोग का। जल्दी जल्दी में गए थे हम लोग, तो हम यूँ ही छोड़ गए थे। बस अभी कपड़े चेंज करके मैं इसको रूम क्लीन करूँगी और खाना बनाऊँगी। खाना हमने नहीं खाया है क्योंकि लेट हो रहा था, तो ये बोले कि घर पे ही खाना बना लेना, क्योंकि ये बस हमें टाइम से घर पहुंचना था, और टाइम हो गए 8 बज गए। हम 1 घंटे पहले आ गए। उससे पहले मैंने बेटू को फीड करवाया है, और बेटी को कुछ खाने को भी दिया है। मैं बेटी को देती हूँ, बिस्किट वगैरह दे देती हूँ दूध में डाल के, और मैं अपना भी फीड करवाती हूँ, क्योंकि काफ़ी मॉर्निंग आफ्टरनून में ही उसको दूध पिलाया था, जब यहाँ से हम लोग गए थे, उससे पहले नहीं पिलाया था। तो काफ़ी 5-6 घंटे के दरमियान मैं अपना फीड भी करवा देती हूँ उसको, और कुछ ऊपर से भी दे देती हूँ सच में। और मैं लेके आई हूँ मेरे बिहारी जी, मेरे कन्हैया जी के लिए मुकुट, और उनके श्रृंगार का सामान और नथिंग। और मैंने कुछ नहीं लिया, और मैंने लिया है एक बेटू की टी शर्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बेटू की मैंने टी शर्ट ली है, जो कि एक नहीं, सॉरी, 2 लिए। ये लेकर इन्होंने लिया जब उस समय मैं बेटी को पकड़ी हुई थी। एक ये श्री कृष्णा वाली, ये देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि इनको बहुत पसंद थी। और दूसरी वाली ली है ये वाली, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे श्री कृष्ण भगवान की है। ये टी शर्ट बहुत सुंदर है, कॉटन की है, ये इन्होंने ली है। और मैं लेके आई हूँ बिहारी जी के लिए, ये देखिए, ये प्यारा सा मुकुट। और एक मुकुट लाई हूँ मैं बिहारी जी के लिए, ये वाला मुकुट, मेरे कन्हैया जी के लिए 2। और कुछ इस तरह के 2 मुकुट ये हैं मेरे छोटे कान्हा जी के लिए। और बेटू के लिए ये वाला टॉयज। और बस बस ये सामान मैंने परचेज किया है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे।